नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद राव। आज हम बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो प्रैक्टिस में देखा जाता है कि जब भी हमारे पास आईसीयू या ओपीडी में सीएसएस और रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम काफ़ी इजीली उस चीज़ को टैकल कर पाते हैं। पर कभी भी सीएनएस से संबंधित कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो उसे टैकल करने में हमें काफ़ी परेशानी या उसे टैकल करने में हमें काफ़ी हिचकिचाहट होती है या डिफ़िकल्टी होती है। तो दोस्तों, ऐसे एक टॉपिक के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। वो है अल्टर सेंसोरियम। अल्टर सेंसोरियम मतलब क्या? तो अगर आपका पेशेंट का सेंस अगर अल्टर्ड हो रहा है, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी रिस्पॉन्ड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अल्टर सेंसोरियम। तो इस कंडीशन में जब भी अल्टर सेंसोरियम का पेशेंट अभी आपके पास आता है तो उसका हम ग्रेडिंग के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे पहले ड्राउजीनेस, पेशेंट स्लीपी टाइप होता है या थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्ड करने के बाद पेनफुल थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं आप पेशेंट को तो वो रिस्पॉन्ड देने लगता है। दूसरा होता है डिलीरियम एंड कन्फ्यूजन स्टेट में पेशेंट होता है, काफ़ी बड़बड़ाता है, हाथ पैर चटपटाता है। तीसरा होता है स्टूपर मतलब दैट रिस्पॉन्स फॉर द पेनफुल स्टिमुलाई। आप जोर से पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई करेंगे तब पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा। और फोर्थ स्टेज होता है कोमा। तो अभी हम देखेंगे कि अल्टर सेंसोरियम होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, किस रीज़न से अल्टर सेंसोरियम होता है। तो सबसे पहला जो रीज़न अल्टर सेंसोरियम के लिए है वो है ट्रॉमा। अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, उसमें पेशेंट के ब्रेन इंजरी हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, और इसमें पेशेंट का अल्टर सेंसोरियम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें पेशेंट का सेंस लॉस होता है। दूसरा कॉमन कॉज होता है इन्फेक्टिव। तो देखिए, इन्फेक्टिव कंडीशन में आपको 3 फीचर मेनली देखने को मिलेंगे। एक तो पेशेंट में फीवर रहेगा, दूसरा सीजर रहेंगे, और तीसरी चीज रहेंगे पेशेंट का सेंस अल्टर रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको इन्फेक्टिव कंडीशन में देखने को मिलेंगी। इन्फेक्टिव कंडीशन में मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है वो होता है एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया और ब्रेन अब्सेस। तो हमें इसे कैसे डिफरेंशिएट करना है? जब इन्फेक्टिव कंडीशन अगर पेशेंट आपके पास आए और अल्टर सेंसोरियम उसको कंप्लेंट हो तो ऐसे पेशेंट में आपको थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन की हिस्ट्री पेशेंट में मिलती है। जैसे 7-8 दिन से पेशेंट को फीवर आ रहा है, झटके आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में इन्फेक्टिव कंडीशन हमको सस्पेक्ट करना चाहिए। अभी यहाँ पे एक बोनस पॉइंट आपको मैं देना चाहूँगा कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि पेशेंट में एन्सेफेलाइटिस है या मेनिंजाइटिस है। तो कॉमनली मेनिंजाइटिस में जो पेशेंट होता है उसमें सीजर जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, क्योंकि मेनिंजस जो होती है इट इज़ आउटर साइड ऑफ द ब्रेन्स एंड द ब्रेन पैरेन्काइमा इज नॉट इन्वॉल्व। सो इस कंडीशन में पेशेंट को सीजर नहीं आते हैं। और एन्सेफेलाइटिस कंडीशन जो होती है इसमें पेशेंट को फीवर, सीजर, सीवियर हेडेक ऐसे सिम्टम आपने को देखने को मिलेंगे। साथ में सेरेब्रल मलेरिया में वैसे ही मलेरियल हिस्ट्री मिलेगी आपको, स्पेशली फाल्सिपेरम मलेरिया आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगा। ब्रेन अब्सेस की जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में मोस्टली द पेशेंट प्रेजेंट विद द वन साइड हेमिप्लेजिया को प्रेजेंट करता है। ठीक, पेशेंट का हेमिप्लेजिया पेशेंट में हेमिप्लेजिया कंप्लेंट्स आपको मिलेंगे। पेशेंट में फीवर रहेगा, पेशेंट में सीजर आएंगे, पेशेंट में सीवियर हेडेक होगा, साथ में हेमिप्लेजिया अगर है तो सस्पेक्टेड फॉर द ब्रेन अब्सेस। ये सभी जो डायग्नोसिस है ये हम
बाय यूजिंग सीटी स्कैन एमआरआई के हिसाब से ही हम कर सकते हैं, पर एक प्रोविजनल डायग्नोसिस के हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड कॉमन कॉज जो होता है अल्टर सेंसोरियम का, दैट इज द वॉस्कुलर। वॉस्कुलर में एक चीज कॉमन होती है कि ये जो होता है वॉस्कुलर, इसमें सडन ऑनसेट पेशेंट में होता है। सडन ऑनसेट होता है मतलब पेशेंट रात को सोया था, सुबह 11-12 बजे के बाद तुरंत हाथ पैर ढीले पड़ गए, पेशेंट का सेंस लॉस हो गया, ऐसी कंप्लेंट्स पेशेंट में आएंगी। तो ऐसी कंडीशन जो देखी जाती है कॉमनली, वो तो इंफार्क्ट कंडीशन हो सकती है, सेरेब्रल ब्लीड हो सकता है पेशेंट में, या सब एर्कोनेट हेमोरेज कंडीशन पेशेंट में हो सकती है। चौथा कॉमन कॉज अल्टर सेंसोरियम में जो देखने को मिलता है, दैट इज द मेटाबॉलिक्स। ये मेटाबॉलिक अभी बहुत दिनों से पेशेंट, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉनिक किडनी फेलियर का पेशेंट है, पेशेंट डायलिसिस पे है, पेशेंट ये कंटिन्यू डायलिसिस ले रहा है, पर पिछले 10-15 दिन से पेशेंट डायलिसिस नहीं लिया है, तो उस कंडीशन में पेशेंट अल्ट्रा सेंसोरियम में जा सकता है। जैसे डायबिटिक का पेशेंट्स है, या सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स पेशेंट में इम्बैलेंस कंडीशंस में है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट्स हैं। तो इस सभी तरह के पेशेंट्स में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से अल्टर सेंसोरियम डेवलप हो सकता है। पांचवा कॉमन कॉज जो होता है अल्टर सेंसोरियम के लिए, वो होता है नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक दैट इज द ब्रेन ट्यूमर्स। तो ये कुछ कॉमन कॉज है अल्टर सेंसोरियम के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना जरूर।